अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय चैनल राबी होम शेफ हेयर। आज आपके साथ बहुत ही यूनिक किस्म की जो है वो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, फ्रोज़न फूड पराठा। तो इस रेसिपी को आपको देखकर ऐसा होगा कि बहुत ही मज़ा आने वाला है और कोई भी पॉइंट स्किप ना कीजिएगा। इसको बनाएं, खाएं और शेयर करें। और ये मेरी एक जो है वो सब्सक्राइबर होंगी या व्यूवर्स, आई डोंट नो, उन्होंने ये फरमाइश की थी कल। तो मैंने सोचा जब कोई मुझे फरमाइश कर देता है, जब कोई मुझे कुछ कह देता है, तब फिर वो मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि मैं इसको जल्दी जल्दी ना इसको अमानत को पहुंचा दूँ। तो बस फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी इनको मूली वाला पराठा तो बना के ना बता दूँगी कैसे बनता है। और मूली वाला पराठा मैंने आम वाला नहीं बनाया, बल्कि मैंने अचारी मूली पराठा बनाया है। तो आप ज़रूर बनाइएगा क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं। तो विंटर डिशेज़ आपके साथ ज़्यादातर शेयर करूँगी, दूसरी भी करूँगी लेकिन ये भी शेयर करूँगी। तो साथ साथ बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि कुछ बातें आपसे शेयर करो, कुछ ऑर्डर्स से रिलेटेड, कि आप अपने ऑर्डर्स को किस तरह जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसको किस तरह जो है वो बढ़ा सकते हैं। और कुछ टेक्निकल पॉइंट होंगे, कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी कि आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता, तो लेकिन अगर आप उनको सुनेंगे गौर से तो आपका इंशाल्लाह ताला जो है वो बिज़नेस है, फूड बिज़नेस है या कोई सा भी बिज़नेस है, वो आपका इंशाल्लाह ताला वो बहुत ही ऊपर जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 3 से 4 मेथड आपको फ्रोज़न फूड के बता रही हूँ, यानी कि पराठों के। तो ये आप घर में बच्चों को भी दे सकते हैं बनाकर, आप ख़ुद भी खा सकती हैं। और अगर आप चाहें तो इसको सेल आउट भी कर सकती हैं। इसको फ्रीज़ करें और इसको सेल आउट करें। तो ये बहुत ही यानी कि ऐसी डिश है कि जो प्रॉफिटेबल है, सस्ती भी है, कम से कम पैसे लगते हैं। और आप मेथड देखते जाएँ और साथ साथ हम जो है ना फूड पांडा के जो 5 टिप्स हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले जो चीज़ मेरे जहन में आती है ना, कि वो है जब आप कोई बिज़नेस, कोई जॉब या फिर आप फूड पांडा पर काम करते हैं, तो सबसे पहले आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। हर काम आपने ईमानदारी से करना है। खुद से अहद करें कि जो भी मैं काम करूँगी या करूँगा, पूरी ईमानदारी के साथ मैंने इसको निभाना है, मैंने धोखा नहीं करना। फूड पांडा पर जो बात मेरे एक्सपीरियंस में आ रही है, या मैं ज़िंदगी के किसी भी शोबे से अगर मैं रिलेट करूँ ना इस बात को, तो वो ये है कि कस्टमर के लिए ना, या किसी भी इंसान के साथ है, आपको लॉयल होना बहुत ज़रूरी है। आप इसका खाना भी ऐसे रेडी करें कि बिल्कुल बोझ ना समझें ऑर्डर। और ये नहीं आपने कहना कि ऑर्डर आ गया है, ओहो क्या मुसीबत है, अब मैं फिर जाऊँ किचन में, अभी तो मैं आके थोड़ा सा रेस्ट किया था। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। जब आपने फूड बिज़नेस स्टार्ट किया है, आपने फूड पांडा को किया है, ज्वाइन किया है, तो वो किस लिए ज्वाइन किया? इसलिए कि आप अपने हालात बदल सकें, आप कुछ सपोर्ट कर सकें घर वालों को। तो ये नहीं देखना कि आप सुबह है या शाम है। जाहिर सी बात है, ये एक बरकत वाली बात होती है कि जब हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं, तो जो कस्टमर आता है या जो भी अल्लाह ताला की तरफ से रोज़ी रिस्क आती है ना हमारे घरों में, तो वो अल्लाह ताला का गिफ्ट होता है। तो सुबह देखें ना शाम देखें, आप ऐसे ऑर्डर्स को ना आपने हमेशा वेलकम कहना है। और बिना किसी काम के कि मतलब कि मैं बच्चों का काम कर रही हूँ, तो इस तरह रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, या घर का आप काम कर रही हैं। तो कोई भी स्पेशल, जैसे आपने इसको इस तरह ट्रीट करना है कि जैसे घर में कोई स्पेशल गेस्ट आता है, हम उसके लिए खाना बनाते हैं, तमाम करते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि वो खाना जो है ना वो जायकेदार बहुत ज़्यादा हो। तो ये आपने बस दिल में ये सोचना है कि मैंने कस्टमर को धोखा नहीं देना, कस्टमर भी मेरा घर का फ़र्द है। बहुत माजरत के साथ आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ, ख़ास तौर पे वो जो राइडर भाई होते हैं ना, उनके साथ ही ये बात शेयर करना चाह रही हूँ कि कुछ राइडर्स ऐसे होते हैं कि वो दरमियान में से खाना निकाल कर चोरी कर देते हैं। जैसे कि अगर कोई सालन चिकन का है, या फिर ऐसा है कि जिसमें बोटियाँ वगैरह ज़्यादा है और वो ग्रेवी भी है, तो वो ये समझते हैं कि अगर हमने इसमें से थोड़ा बहुत निकाल दिया, बिरयानी है या जो भी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो फिर ना उसमें से निकाल के खा लेते हैं अगर उनके खाने का टाइम होता है। तो वो फिर सारी ज़िम्मेदारी जो होती है ना, जब वो कस्टमर तक खाना पहुंचता है, तो वो होम शेफ़ के ऊपर आ जाती है कि होम शेफ़ ने खाना अच्छा नहीं दिया, या फिर वो सोचेंगे कि खाना कम दिया है। तो इस तरह होम शेफ़ की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। तो
इस तरह ना किया करें, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि चिकन जलफ्रेज़ी जो थी ना, वो बहुत कम पहुंची थी कस्टमर तक। तो उनकी बाकायदा तौर पे कंप्लेन आई कमेंट्स में कि भाई आपने पैसे इतने ज़्यादा ले लिए, 700-800 रुपये, और जो चिकन जलफ्रेज़ी है वो बहुत ही कम दी। तो फिर मैंने तो अपने हिसाब से वही जो मेरा एक मेजरमेंट है उसके हिसाब से ही काम किया था, लेकिन आगे जाके वल्लाह आलम के दरमियान में कम हो गया, क्या हो गया आई डोंट नो। लेकिन मुझे तो यही लगा जहाँ तक उन्होंने पिक्चर सेंड की कि भाई ये दरमियान से ना कुछ इसके साथ गड़बड़ हुई है, खाना खाया गया। अगर राइटर भाई को भूख लगती है तो वो काइंडली या तो अपनी जेब से पैसे खर्च कर लें, नहीं तो जहाँ से आप खाना रिसीव करते हैं उन्हीं से आप कह दें कि जैसे हमें ना भूख लग रही है, अब बची 2 रोटियां खाने की ज़्यादा डाल दें, तो कोई सालन है तो मुझे भी दे दें। तो कौन ऐसा होगा कि जो एहसास ना करे वो ना दे। तो राइडर हजरात से मेरी गुजारिश है कि ख़ास तौर पे ना अगर वो खाना जब लेके जाते हैं ना, एक तो अल्लाह का शुक्र है कि जो फूड पांडा पर जब हम खाना किसी को सेंड करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह पैक भी होता है। तो लेकिन उसकी पैकिंग खुली भी हो तो पता चल ही जाती है, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं वो नहीं देखते कि पैकिंग खुली या नहीं खुली, लेकिन जब खाना उनके सामने जाता है तो वो कम होता है। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो ख़ास तौर पे ना इसको अमानत समझा करें कि ये किसी की अमानत है और उस तक हमने पहुंचानी है। तो इस तरह होम शेफ़ का जो है ना वो रेपुटेशन मत ख़राब किया करें। तो ये तो हो गया मेरा 1 पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की तरफ मैं आपसे बात करती कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में, ये चीज़ है कि जब हम सबके पास होनी चाहिए, सबके अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप यकीन करें अगर ये चीज़ आपके पास आ गई ना तो आप लिख लें, गारंटेड है आपका काम 100% चलेगा। और वो है अल्लाह की राह में देना। ये बहुत ज़रूरी है। इसको आप जिस तरह नमाज़ पढ़ते हैं ना, हाँ वो फ़र्ज़ है, जिस तरह हम सांस लेते हैं वो बहुत ज़रूरी है, इसी तरह अल्लाह की राह में भी देना बहुत ज़रूरी है। फूड पांडा की आपकी जितनी भी अर्निंग आती है, हफ्ते बाद 1000 रुपया आए, 10,000 रुपया आए, 1 लाख रुपया आए, आपने उस अर्निंग में से ना अल्लाह ताला का हिस्सा ज़रूर निकालना है। आप यकीन करें ये इतना पावरफुल यानी कि ये नुस्खा है ना कि तीनों में हालात बदल जाते हैं। कई लोग मैंने देखा है कि वो शिकायत कर रहे होते हैं, कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जी हमारा ऑर्डर्स नहीं आ रहे, हमारे साथ मसला है, प्रॉब्लम है। तो आप इन बातों को ज़हन से निकाल दें। रोज़ी रिस्क जो है ना वो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हुई है। जब हम अल्लाह ताला से तिजारत करते हैं ना किसी 1 रुपए की, तो वो हमें 10 रुपए नहीं बल्कि 100 रुपए करके लौटाता है। तो आप अल्लाह ताला से तिजारत करती हैं किस्म की, तो दिल में सोचे कि मैंने अल्लाह की राह में दे दिया है और बस अब अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा। तो ये ज़रूर किया करें, चाहे 100 रुपये आए। अगर एक देखा गया कि जैसे किसी के पास 100 रुपये आते हैं ना, तो वो उसमें से 2.5 रुपये निकाल दिए जाएं तो ये एक एनफ होते हैं। तो इस हिसाब से आप निकाल दें। जब भी आपके पास पैसे आए ना तो आप अल्लाह की राह में किसी गरीब को या फिर वैसे जहाँ आपको सूटेबल लगता है किसी मस्जिद में, तो आपने ये ज़रूर ये काम करना है। कोई भी ये आपने है ना फ़कीर आ जाए या फिर किसी मस्जिद में, इस तरह आपने ना करना है ये ज़रूर काम। कई बार देखने में आया कि हम लोग फजूल में पैसे ज़ाया कर देते हैं, ऑर्डर मंगवाते हैं इतने महंगे महंगे, पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, बच्चों को इतनी बिला वजह की बेकार की चीज़ें ले देते हैं। लेकिन जब अल्लाह के नाम पर देने की बारी आती है तो हम 10 रुपये 20 रुपये निकालते हैं। ऐसा ना सोचा करें, जितना हो सके ना उतना अल्लाह की राह में दें। आपको ट्रिपल बल्कि नहीं मैं कहूँगी 10 गुना बढ़ के अल्लाह ताला उसे रिटर्न करता है। अब पॉइंट नंबर 3 पर बात कर लेती हूँ कि वो भी बहुत ज़रूरी है, और ये है कि आप ना हर महीने किसी न किसी को खाना ज़रूर खिलाया करें। कि जैसे कि आप बड़ी बड़ी दावतें करते हैं ना करें। वो जितनी आपकी जेब इजाज़त देती ना उतना बेशक आप अपने फैमिली को बुलाएं, आप अपने घर वालों को जो फैमिली में जैसे होते हैं कि ससुराल वाले होते हैं या वैसे ही उनको बुलाएं। नहीं तो कुछ ऐसे नेबर्स में से या गरीब लोगों को आप खाना खिला दिया। अगर खाना बनाया थोड़ा बहुत किसी गरीब बस्ती में ले गए वहाँ पे खिला दिया, तो फ़तन आपने ना किसी राइडर भाई को खिला दिया। अब आप ये देखें कि जो राइडर भाई होते हैं, जहाँ मुझे ना इनके ऊपर बड़ा तरस आता है, अगर गुस्सा आता है ना तो तरस भी बड़ा आता है। वो ये कि ये बेचारे 30-35 हज़ार रुपये कमाते हैं और उसके लिए
कितना ख्वार होते हैं, कैसे ख्वार होते हैं। बारिश आंधी, आपने खुद इस चीज़ को देखा होगा कि आंधी बारिश और पता नहीं क्या कुछ होता है, गर्मी देखी ना सर्दी देखी, वो बेचारे बस मोटर बाइक अपनी दौड़ा रहे होते हैं और कस्टमर तक खाना पहुंचा रहे होते हैं। तो क्या हो गया अगर आप कभी महीने में 1-2 बार उनसे पूछ लें कि राइडर भाई आपको भूख लगी है या खाना खाना है तो उनको खिला दें। तो वो ये जो गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़ाहिर है ज़रूरत होती है तो ही इंसान ये काम करता है ना। अगर मुझे भी ज़रूरत है तो मैं कुछ कमा रही हूँ, कुछ अर्न कर रही हूँ, आपको ज़रूरत है तभी आपने ये काम शुरू किया ना। तो हर इंसान ज़रूरतमंद होता है, तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखें, बजाय ये कि वो चोरी करें, कुछ भी करें। ख़ुद से पूछ लें भाई कि ज़रूरत है तो आप ले लें, दे दें, उनको खिला दें, ना लंबे चौड़े चक्करों में पड़े कि बड़े पैसे आएंगे, बड़ी दावतें करेंगे, सबको इकट्ठा करेंगे। छोटा मोटा एहतमाम ना अपनी ज़िंदगी में ऐसा करते रहा करें। तो ज़रूर आप इन बातों की तरफ ध्यान रखें और ना थोड़े काम में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बरकत देगा और अपने दिन में बिल्कुल भी खोट ना लेकर आएँ और आपके ऑर्डर इस तरह बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। अब मैं आपको कुछ बताती हूँ टेक्निकल पॉइंट्स। ये तो वो हो गए ना जो हमने वैसे ही हर ज़िंदगी के हर शोबे में इनको इम्प्लीमेंट करना है। अब जैसे कि आप ना देखें कि कोई पकी हुई चीज़ सामने रखी है, कस्टमर को आपने जो आपने लेआउट बनाना है ना, वो बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत होना चाहिए कि कस्टमर जब देखे तो वो आपको ऑर्डर दिए बिना रह ही ना सके। आपका खाना इतना मज़ेदार नज़र आना चाहिए कि जैसे कि सामने सचमुच का खाना बना हुआ रखा है। वो आपको एक बार खाना ऑर्डर ना करें बल्कि वो आपको जो है ना बार बार ऑर्डर करे, रेगुलर कस्टमर बन जाए। अगर आपने बड़ी बड़ी डिशेस नहीं लगानी शुरू में, आपने जब आपने काम शुरू करना है ना तो आपने बस जैसे कि पराठा, एग पराठा लगा लें, आप पराठा शामी लगवा लें। और फिर एक वीडियो मैंने बताए थे 8-9 किस्म के पराठे, जैसे ये तो मैं आपको मूली वाला पराठा बनाना सिखा रही हूँ ना, तो आपने हर किस्म के पराठों की डील लगानी है। मूली वाला पराठा, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, कीमे के पराठे, चिकन दाल, ये वैसे मैंने एक वीडियो में काफ़ी कुछ डिटेल से बता चुकी हूँ, तो वो आप पीछे अगर आपको मिल जाए तो देख लीजिएगा। तो जो कुछ आप तैयार करें कोशिश करें वो उसी दिन ख़त्म हो जाए। आपने अगले दिन फ्रेश खाना बनाना है। ये ना हो कि आप जो है कस्टमर को ख़राब खाना भेजें तो वो कस्टमर खा तो लेगा लेकिन फिर वो अगेन आपको ना वो नहीं करेगा, ऑर्डर नहीं करेगा वो आपको। तो बस मेरा ये जो मेन पॉइंट है ना वो ये है कि आपका लेआउट बहुत खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि अगर लेआउट आपका खूबसूरत होगा ना तो समझिए ये आपकी सबसे पहली और बड़ी कामयाबी है। तो ताकि कस्टमर आपकी तरफ खींचा चलाएगा कि जी मैंने इसे आप इसे बात जिसे होम शेफ से खाना ऑर्डर करके ही रहना है। अच्छा, मैं अब आपसे ना नेक्स्ट पॉइंट पर बात करती हूँ कि जब आप खाना पैक करती हैं, यानी कि जब आपने किसी बॉक्स में रखा, आपने खाना इतना पैक करना है, हाथ को आपने खींच के नहीं पैक करना कि नहीं नहीं थोड़ा सा ही दे देती हूँ, कोई बात नहीं, एक ही तो रोटी है, थोड़ा सा सालन इसका पूरा हो जाएगा, ऐसे नहीं करना आपने। आप एक प्लेट चावल में अगर किसी को सर्व करती है ना तो आप कोशिश करें इसको थोड़ा दबा दें ताकि चावल ज़्यादा आ जाए। गोश्त के पीस आपने चले आपने बेशक वो आपने जितने अपने डालने होते हैं रखने होते हैं उसमें 1 या 2 जो भी है वो कोई बात नहीं, लेकिन चावलों की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दिया करें। इसी तरह सालन है, कोफ्तों का है, तो आप उसके अगर किसी ने 1 रोटी के बजाय 2 रोटी उसने की है तो वो इतना होना चाहिए कि उसका पेट भर जाए, सालन उसका पूरा पूरा हो जाए। आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के उसकी ग्रेवी डाल दिया करें, तो ये हुआ कि वो जो है ना इंसान शुक्रगुजार हुआ कि चलो खाना तो पूरा हुआ। ये ना हो गया थोड़ा थोड़ा खाना डाला और वो 1 रोटी में भी पूरा ना हो सका। एक बात मैं आपको बताऊँ ना जो आपने अपने जहन में रखनी है कि कस्टमर को कस्टमर ना समझा करें बल्कि समझा करें कि वो आपके घर का फ़र्द ही है। आप समझा करें कि ये मैं अपने घर की किसी फ़र्द के लिए खाना बना रही हूँ स्पेशल, जैसे कोई भाई है, हमारे फादर होते हैं या हमारे हस्बैंड होते हैं, तो हमने उनको जिस तरह हम ट्रीट करते हैं ना अच्छे से अच्छा खाना, तो इसी तरह आप ये भी गाहक कस्टमर ये अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, ये हमारे रिस्क में इजाफा कर रहे हैं, हमारे घर के सर्कल को चला रहे हैं, तो हमने इनका भी इसी तरह ही ध्यान रखना। फिर आप देखिएगा कि आपका जो काम है ना वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। जब ये चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगी ना तो आपके बाकी मामलात भी ठीक होते जाएंगे। आप हाउस वाइफ हैं, किचन में काम करती हैं, जैसे कि आपका कोई बिज़नेस नहीं है,
तो तब भी आप जैसे कि मैंने देखा है कुछ लेडीज़ को, कुछ लड़कियों को ऑब्जर्वेशन मेरी ऐसी है कि मैं जब किसी के घर जाती हूँ ना तो मैं उनके चेहरे, मूड वगैरह बहुत चेक करती हूँ। तो वो कोई सुनने में भी आता है फैमिली में कि भाई लड़ झगड़ के खाना बनाती हैं, खाना बनाने को दिल ही नहीं करता उनका, या मुंह बनाती हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आप खाना जब बनाए ना बहुत खुशी दिली से बनाएं। आप देखेंगे कि जब आप खाना अच्छे तरीके से बनाएंगे, ज़िक्र अस्कार करेंगे, तो उसी तरह आपके घर में पॉजिटिविटी फैलेगी। आपके घर में ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये ऑब्जर्व कर रही है इन चीज़ों को। शायद आपको मेरी बात समझ आ रही हो कि जब हम बच्चों को भी खाना देते हैं ना तो आपने झिटक के उनको मार के नहीं देना, बल्कि आपने उनको प्यार से खिलाना है। ये एक अल्लाह ताला के इनाम होता है कि जो अल्लाह ताला रोज़ी रिज़्क हमारे घर में भेज रहा होता है, तो ये खुश दिली से हमने इसको कबूल करना है। आप यकीन करें, जब मैं किचन में जाती हूँ ना, चाहे मैं घर के लिए खाना बनाऊँ या फिर कस्टमर वगैरह के लिए, या कोई भी मेरा ऑर्डर आता है ना, तो सबसे पहले मैं वज़ू कर लेती हूँ। वज़ू करने के बाद फिर मैं सर पे दुपट्टा ओढ़ती हूँ और आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ती हूँ, ताकि हर शैतान से ना मैं महफूज रह सकूँ। तो ये 2 काम आप लाज़मी किया करें जब किचन में जाया करें, और बच्चों को भी इसी तरह आप ट्रीट और गाइड किया करें ताकि आपकी तरबियत बेहतर हो सके। और अपने हाथ को खुला रखें कस्टमर के लिए। ये मेरी एक आदत है कि मैं इतना, मेरा माशाल्लाह से हाथ खुलता है कि जब मैं 1 प्लेट सालन निकाल दी थी ना, तो 2 लोग आराम से खाना खा सकते हैं। जैसे कि आप चिकन में आप बोटियाँ ऐड करते हैं तो दिल साफ़ करके ऐड किया करें। भला कैसे? वो ऐसे कि जब आप जैसे चिकन मंगवाते हैं बाज़ार से, इसमें कुछ पोटा कलेजी वगैरह होता है, उसको साइड पे रख दिया करें। आपने गर्दन वगैरह को भी साइड में, जो अच्छी अच्छी बोटियाँ होती हैं ना, वो आप कस्टमर को सेंड किया करें, जो अच्छी बोटियाँ हैं, ताकि उसका दिल खुश हो, वो दोबारा से आपसे करें। ये ना समझा करेंगे आपका सालन कम हो रहा है, वो बचेगा तो क्या होगा, आप खा लेंगे, आपके खाने को किसने देखना है। लेकिन कस्टमर तक जब खाना जाएगा और वो देखेगा और खुश दिली से खाएगा, तो वो आपको दोबारा भी ऑर्डर करेगा कि इधर से खाना अच्छा आता है, इधर की जो चिकन पीस वगैरह है वो भी अच्छे होते हैं। तो आपने जो इस तरह के फालतू किस्म की जो एक्स्ट्रा पीस होते हैं ना, वो घर के लिए रख लिया करें। खाना है खा लें, नहीं तो घर में जो जानवर वगैरह, बिल्लियाँ वगैरह आती हैं, कोई और जानवर आते हैं, आप उनको खिला दिया करें। तो लेकिन कस्टमर को खाना अच्छा साफ़ सुथरा मिलना चाहिए। तो बस यही थी मेरी आज की बातें कि आप लोगों ने बैड जो है ना वो सर्विंग नहीं करनी। होपफुली आपको मेरी आज की बातें समझ आई होंगी, जो मैं समझाना चाह रही थी ना वो आपको समझ आई होंगी। देखिए, फूड पांडा पर काम तो हर कोई दिखा ही रहा है, लेकिन ऐसी बातें समझाना लोग नहीं पसंद करते, ना बताते हैं किसी को। लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं जिस तरह सिंसियर होकर दूसरे के साथ काम करती हूँ ना, तो आप लोग भी सिंसियर होकर दिल साफ़ करके काम करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर काम में बरकत देता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि फूड पांडा पर या फूड बिजनेस पर भी हम ये काम करें। हम ज़िंदगी के किसी भी शोबे में काम करते हैं ना, तो उसमें हमने इसी तरह पेमेंट करना है। तो बस बताने का मकसद ये नहीं होता कि मैं आपके सामने शो ऑफ कर रही हूँ, या बल्कि ये होता है कि मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ। आपको पता चले कि अगर आप किसी दूसरे की वीडियो को देख रहे हैं तो उनके घरों में क्या चलता है, उनके घर की औरतें कैसे काम करती हैं, लड़कियाँ कैसे काम करती हैं। तो बस जो भी आप काम करें ना, बहुत ईमानदारी के साथ करें, दिलजोई से करें। आप यकीन करें, आप इस तरह करेंगे ना तो आप खुद देखेंगे चेंज अपनी लाइफ में। तो इंशाअल्लाह ताला आपको ना बहुत ही फ़र्क महसूस होगा, आपके घर के कामों में बरकत होगी, आपके ज़िंदगी के मामला जो है वो दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैंने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, तो आप लोगों की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत। घंटी या बटन को हल्का सा छू दीजिएगा ताकि टाइम पे आपको मेरी जो है ना वीडियोस मिलती रहे। और आपने अपने कमेंट के ज़रिए अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। कोई फरमाइश है, कोई बात कंफ्यूज कर रही है आपको, तो वो कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरी जो ज़्यादातर बेस से वीडियो की होती है वो यही होती है कि कमेंट के थ्रू मुझे कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए जो मैं आपको डिस्कस कर सकूँ। ओके हो गया। तो बाकी आप लोगों ने अपने जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी इसी तरह की जो वीडियो है ना मोटिवेशन भी होगी, इसमें आपको सिखाऊंगी भी और आपको बताऊंगी भी बहुत सारी बातें। और फूड पांडा के हवाले से तो बातें हमारी साथ साथ चलती ही रहती हैं। तो अल्लाह हाफिज़।